रात के 12 बज रहे थे। मैं हमेशा की तरह ऑफिस से लेट निकला था। जब मैं उस पुराने पीपल के दरख्त के पास से गुजरा तो मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गली बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ एक पुरानी स्ट्रीट लाइट थार थारा रही थी। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे कदम भारी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। मेरे साए के साथ एक और साया था। एक खरी हुई गाड़ी के शीशे पर नजर पड़ी। उस रिफ्लेक्शन में मेरे पीछे एक सेफ चादर में लिपटी हुई औरत खड़ी थी। मैंने फौरन पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मैं भगता हुआ अपने घर के गेट तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, चबिया लैग नहीं रही थी। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। गेट खुला तो सामने बशीर चाचा बैठे थे। अनहोनी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से कहा, बेटा अकेले क्यों आए हो? मैं बिना जवाब दिए अंदर भगा। घर में सब सो रहे थे। हॉलवे अंधेरी थी, लेकिन मुझे लगा कोई कोने में खारा मुझे देख रहा है। तभी दरवाजे पर अंदर की तरफ से खुराचने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके लैपटॉप की स्क्रीन देखी। काली स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मुझे अपने पीछे वही साया नजर आया। ठंडी सरसराहट हुई। तुमने मुड़कर देखा था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। कमरे की लाइट चली गई, सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी रह गई। साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा तो मैं वहां था, लेकिन मेरी रूह शायद उस रात वही रह गई थी। वो अब भी मेरे साथ है।